ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम व्रत माना गया है। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की वो समस्याएं, वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत धारण करके और भगवान शिव की पूजा करने से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा हो, अगर आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी मनोकामना से आज के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी आप भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और आपकी कामना पूर्ण होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप धारण करते हैं प्रदोष का व्रत तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, विशेषकर शाम के समय प्रदोष काल में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। और अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होती है और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। जो भी भगवान आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रखे हैं, विराजित कर रखे हैं, सबसे पहले नित्य पूजा जैसे करते हैं उस तरीके से सबकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो, और शिवलिंग नहीं है तो जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास भगवान शिव की है, शिव परिवार की है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी प्रिय वस्तुएं हैं भगवान भोलेनाथ की, तो इन्हें भगवान शिव को अर्पित कीजिए और मंत्रों का जप करते रहिए। क्योंकि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए, इसलिए जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा के प्रारंभ से ही मंत्र जप करते रहिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं तो स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। निर्जल या फलाहार, जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने कहते हुए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में या पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। प्रदोष का व्रत आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है निर्जल व्रत रहने की तो आप फलाहार के द्वारा यानी कि फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, तो शाम को फिर से स्नान इत्यादि करने के बाद और भगवान का पूजन करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो भगवान भोलेनाथ का, जहाँ पूरा शिव परिवार हो या सिर्फ शिवलिंग भी हो, तो वहाँ जाकर आप पूजन जरूर कीजिए।
लेकिन अगर ऐसी सुविधा आपके घर के आसपास नहीं है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, जा नहीं सकते हैं मंदिर, तो ऐसे में आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर लीजिए, या भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रतिमा या फोटो आपके पास उपलब्ध है उसके सामने भी आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप शिवालय जाकर, मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम शाम की पूजा यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा मंदिर जाकर करते हैं तो ऐसे में मन की कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि शाम को प्रदोष काल में मंदिर जरूर जाएं। और अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का पारण कब करना चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत का पारण कई भक्त शाम के समय जब शाम की पूजा कर लेते हैं उसके बाद से भी वो मीठा अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं, और कई भक्त अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं यानी कि व्रत खोलते हैं। तो ये पूरी तरह से भक्तों पर निर्भर करता है, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्रत का पारण कब करेंगे। वैसे शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन यानी कि सुबह के समय उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव का पूजन के बाद ही करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने व्रत का प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आपको आगे भी व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल को सुबह 4:49 पर यानी गुरुवार के दिन, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 15 अप्रैल को शुक्रवार के दिन सुबह 3:55 पर। तो प्रदोष का व्रत हमें कब करना है? देखिए, प्रदोष का व्रत हमें करना है 14 अप्रैल गुरुवार के दिन। इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा गुरु प्रदोष होगा, और गुरु प्रदोष का व्रत करने से जीवन में आने वाली कठिन से कठिन समस्या भी दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, आप गुरु प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो परेशानी बहुत शीघ्र दूर होती है। और प्रदोष के व्रत में पूजा का महत्व होता है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट कर लीजिए। शाम को 6:42 से रात्रि 9:02 तक का समय प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ समय में आपको प्रदोष काल की पूजा करनी चाहिए। और अब जानते हैं गुरु प्रदोष के विशेष उपाय के बारे में, जिससे कि मन की समस्त कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, गुरु प्रदोष के दिन जब हम व्रत धारण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उसके साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हैं तो इससे हमारे मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। तो आज आप भगवान शिव का तो पूजन कर ही रहे हैं, इसके साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन कीजिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और पीतल के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले के पौधे में अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव को पीले पुष्प अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आंकड़े के पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। लेकिन बेलपत्र पर अगर आप सफेद चंदन से राम 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 लिखकर और अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। तो बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है और भगवान शिव को अर्पित करना है ओम नमः शिवाय करते हुए। अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी और जो भी आपकी कामना होगी वो पूर्ण होगी। और ये सभी उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।